Hello students, I am going to discuss 15 most asked MCQ from the topic refractive index, chapter light reflection and diffraction. ये मोस्ट आस्क्ड है, TYQ में है, प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में है, हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर में है. आप बोल सकते हो these 15 are the most repeated मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक एक करके हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दीज 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फोकस्ड रहना है, समझाऊंगा मैं, और इसी पैटर्न के कोई और क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप आराम से कर पाओगे, ये गारंटी मेरी है. आपको सिर्फ फोकस्ड रहना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है एग्जाम्पलर से है, NCERT एग्जाम्पलर, और वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस. A light ray enters from medium A to medium B as shown in the figure. तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम देखना है, और यहां पे देखो मीडियम A से मीडियम B में लाइट रे इज पासिंग. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A. आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A. चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है. ऑप्शन ए √3 by √2, ऑप्शन बी √2 by √3, ऑप्शन सी 1 by √2, ऑप्शन डी √2. आपको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है उस फिगर में? आप देखो यहां पर अगर देखते हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जानते होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको फर्स्ट मीडियम में ढूंढना है. और फर्स्ट मीडियम कौन सा, वो कैसे पता चलेगा आपको? वो पता चलेगा, आपको क्या देखना है, इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है. As light is passing from one medium to another medium, आपको देखना है इंसिडेंट रे कौन सा मीडियम में है, मीडियम ए. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये मीडियम बी सेकंड मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज sin I by sin R फ्रॉम स्नेल्स लॉ. और इसी लॉ को हम लोग यूज करेंगे यहां पे to find out refractive index of B relative to medium A. So NBA is sin I by sin R. Sin I, angle of incidence is 60 degree, angle of refraction is 45 degree. और sin 60 का वैल्यू क्या है आपको याद रखना होगा, √3 by 2, and sin 45 degree 1 by √2. तो sin 60 का वैल्यू इट इज व्हाट, √3 by 2, और sin 45 1 by √2. सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज √3 by 2 इंटू √2 by 1. कैंसिल करेंगे तो यहाँ √2, इट इज √3 by √2 इज द आंसर. सो दिस इज द आंसर. क्या मिल रहा है यहाँ पे, √3 by √2. चार ऑप्शन में है कि नहीं चेक कर लेते हैं. एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, √3 by √2. आई होप यू अंडरस्टूड सोल्यूशन ऑफ नंबर 1. इसी पैटर्न से डायग्राम थोड़ा मॉडिफाई करके कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, और इस तरह के न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व किया है बहुत, कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए. एक वीडियो बनाया गया है, उसको यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है. आपको अगर न्यूमेरिकल में भी दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक गिवन है, उससे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो. तो नंबर 1 MCQ वी हैव डिस्कस्ड. मूविंग टू नंबर 2. A ray of light enters from medium A to medium B as shown in the figure. Medium A to medium B, a ray of light is entering. कहाँ से? मीडियम A से मीडियम B से. डायग्राम देखते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मीडियम A जिसमें इंसिडेंट रे है वो फर्स्ट मीडियम, मीडियम B जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है वो सेकंड मीडियम. ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A. आपको क्या करना है, क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B रिलेटिव टू A आपको पूछा है. चार ऑप्शन है, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, जीरो. यूनिटी का मतलब यहाँ पे 1 है, मतलब 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, या तो 1 होगा या 0 होगा. क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, अलग अलग ऑप्शन है. मैं जो ऑप्शन यूज कर रहा हूं, मुझे ये पता, इस डायग्राम को देखकर आपको भी पता चल जाएगा कि द रे ऑफ लाइट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये लाइट रे किधर बेंड हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल. This light ray while passing from medium A to medium B, light ray को जाना चाहिए था सीधा, it bends towards the normal. और ऐसा कब होता है? When a ray of light passes from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium. इसका मतलब ये हो गया medium A is rarer medium. Medium A is rarer medium, and medium B
medium B is here denser medium. मीडियम ए है रेयर मीडियम, मीडियम बी है डेंसर मीडियम, इसका नॉलेज हो गया। एंड वी ऑलरेडी नो दैट, मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज Na, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज Nb। और इस डायग्राम को देख के हम लोग बता सकते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डेंसर का ज्यादा होता है। सो Nb ग्रेटर देन व्हाट, Na। ओके, मुझे कैसे पता चला ये, क्योंकि लाइट रे जब ए से बी में पास हो रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड वी नो दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा ही क्वेश्चन आपको थोड़ा मॉडिफाई करके ये बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल अगर दे दिया गया तो बी रेयर मीडियम होगा। ओके, अभी बी डेंसर मीडियम। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट फॉर्मूला NBA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज NB by NA, इज NB by NA। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है क्या, NB is greater than NA, that means refractive index of refractive index of medium B is greater than medium A, so NBA is greater than 1। ये greater than 1 कैसे हो गया, न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है, रिजल्ट विल बी व्हाट, मोर देन 1। सो हम लोगों को पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B रिलेटिव टू A एंड इट विल बी व्हाट, ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी। डायग्राम मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सोचना है, रूल्स अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड देन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। मूविंग टू नंबर 3, यहां आपको बहुत ज्यादा दिमाग यूज करने का जरूरत नहीं है। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन, एंड इन विच ऑफ दीज मीडिया a ray of light incident obliquely at the same angle would bend the most। क्वेश्चन समझ लो आप कि लाइट रे चार अलग अलग मीडियम में एंट्री ले रही है लाइट रे, और चारों केस में ऑब्लिक इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस चारों केस में मान लेते हैं सेम है, एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ऑल द 4 केसेस लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम। ओके, मान लेते एयर से एंट्री हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चारों केस में सेम है। और पूछा क्या गया कि इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट, किसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा। और हम लोग जानते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स बेंडिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वहां बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा। तो चारों का फर्स्ट मीडियम तो एयर है, अब सेकेंड मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस केस में सबसे ज्यादा होगा, बेंडिंग उस मीडियम में सबसे ज्यादा होगा। तो आपको तो एग्जाम में अगर पता नहीं होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कॉमन मीडियम का, तब फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। थोड़ा बहुत आप लर्न कर लेना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46, ग्लिसरीन का रेंज गिवन है, मतलब सबसे ज्यादा ही है। तो अगर मैं बेंडिंग यहाँ पे देखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, केरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल और ग्लिसरीन में सबसे कम है वाटर का केस में, तो लाइट रे वाटर में आने से बैंड होगा। उसके बाद पहला केस यहाँ पे वाटर का बात कर लेता है, वाटर के बाद बैंड हुआ यहाँ पे। और केरोसिन, ये केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.44, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा बेंडिंग होगा कंपेयर टू वाटर, थोड़ा ज्यादा बेंडिंग होगा। देन मस्टर्ड ऑयल 1.46, यहाँ और ज्यादा बेंडिंग होगा कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू केरोसिन। और ग्लिसरीन का केस में सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा, ग्लिसरीन का केस में सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा। और रीजन क्या है, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है इन चारों में, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम फॉर अ रे ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन डी। विच ऑप्शन, ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और ये तीनों ही क्वेश्चन हम लोगों ने जो डिस्कस किया है अब तक, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग यहाँ लगाना पड़ सकता है आपको, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो। When light is incident on a glass slab, the incident ray, the refracted ray and the emergent ray are in the 3 media A, B, C. When light is incident on a glass slab, incident ray, refracted ray, emergent ray, मान लो 3 अलग अलग मीडिया में है A, B, C, ऐसे बोला गया हम लोगों को। चलो डायग्राम से थोड़ा देख लेते हैं। ग्लास स्लैब में लाइट रे का एंट्री हुआ, लाइट इज पासिंग फ्रॉम मीडियम A to B and then to C. If N1, N2, N3 are refractive index, N1
N2, N3 are the refractive indices of A, B, C respectively, and the emergent ray is parallel to incident ray. ये emergent ray और incident ray parallel होने का मतलब क्या है? पैरेलल होने का मतलब है जितना ये सेकंड मीडियम लाइट को बैंड किया था टुवर्ड्स नॉर्मल, उतना ही ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट मीडियम और थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना पड़ेगा। अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है, दैट मींस फर्स्ट और थर्ड मीडियम का क्या होना पड़ेगा? सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना पड़ेगा। आपको क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ऐसा होता है तो क्या चीज ट्रू है, पॉसिबल? तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि वन और थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, तो इसमें तो ये गिवन नहीं है, तो फर्स्ट वन हो नहीं सकता। सेकेंड वन, इसमें भी N1 और N3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम गिवन नहीं है। और सी में, ऑप्शन सी में 2 और 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल बोला गया है, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड ऑप्शन डी में N1 इक्वल्स टू व्हाट? N3, और दोनों ही लेस देन N2, ये पॉसिबल है। क्योंकि मान लो आप एक लाइट रे एयर से कहाँ जा रहा है? ग्लास में, और ग्लास से वापस एयर में, तो ये पॉसिबल है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00029 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00029, so this is possible। N1 equals to N3 which is smaller than N2, तो इसका आंसर होगा which option? ऑप्शन डी। so we have discussed 4 important MCQ और ये ग्लास लैब से रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। Moving to question number 5, a ray of light, look at here, a ray of light starting from air passes through medium A of refractive index 1.50. A ray of light starting from air passes through a medium A of refractive index 1.50. तो यहाँ पे देखते हैं एयर से एक लाइट रे का एंट्री हुआ एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.50। ठीक है, तो एयर से 1.50 में जाने तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होना है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान के चलते हैं हम लोग। enters into medium B with refractive index 1.33, enters into medium B with refractive index 1.33, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये जो भी मीडियम है। अब एक और मीडियम में लाइट का एंट्री होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, 1.5 से 1.33 में जाने से क्या होगा? बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होगा? इट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो इट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, क्यों होगा? क्योंकि 1.5 से 1.33 मतलब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। फाइनली एंटर्स इनटू मीडियम सी विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। अब वापस एक ऐसा मीडियम में एंट्री होगा जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.42। तो 1.33 से 2.42 इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, एंड देन एमर्जेस आउट इन एयर फ्रॉम सी। अब यहां से वापस कहां? एयर में। सो 2.42 से एयर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बैंड्स अवे। कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, इट बैंड्स अवे। ओके, अब आपको क्या बताना है? देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट। लाइट का बेंडिंग लीस्ट कहां पे हुआ है? तो आप दोनों बात जान लो, लीस्ट कहां होगा और मैक्सिमम कहां पे होगा। तो ये बेंडिंग जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। एयर से यहाँ पे फर्स्ट मीडियम ए में जब आ रहा था तो डिफरेंस 1.5, यहाँ पे डिफरेंस 0.17, यहाँ पे डिफरेंस आप देखो कि आपको डिफरेंस मिलेगा अराउंड ये 1.09 का डिफरेंस है, 1.33 और 2.42, और 2.42 से अगेन 1, तो अबाउट 1.42 का डिफरेंस। तो आपको अगर मैं पूछूं मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे है? मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे है, मैक्सिमम डिफरेंस है सी टू एयर। और मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे है? मिनिमम डिफरेंस है ए टू बी। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। मिनिमम डिफरेंस कहां से है? ए टू बी। तो बेंडिंग तो ये डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम उतना ज्यादा लाइट का बेंडिंग। तो आपको पूछा गया कि देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट। लीस्ट कहां पे है? तो आप देखो लीस्ट डिफरेंस है ए और बी के बीच में, तो आंसर होगा ए टू बी। और अगर पूछा जाता मैक्सिमम बेंडिंग तो ये 2.42 यानी सी से एयर, सी टू एयर होता। इन विच केस अगर पूछा जाता बेंडिंग इज मैक्सिमम, तो याद रखना इसको, यहां पूछा गया बेंडिंग इज मिनिमम,
तो इट विल बी A to B. So 1 to 5 न्यूमेरिकल्स आप 2 मिनट वापस फोकस करो और 2 मिनट आप टाइम लेके इन पांचों न्यूमेरिकल के बारे में एक बार और सोचो. नेक्स्ट 5 सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. आई होप यू अंडरस्टूड टिल नंबर 5. तो बात करते हैं नंबर 6 ऑनवर्ड्स. नंबर 6 MCQ, बहुत इजी वन, लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी 2022 में आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है. The refractive index of medium A is 1.5, that of medium B is 1.33. If the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, what is the speed of light in medium A and B respectively? आपको speed of light in air बता दिया है 3 into 10 to the power 8 meter per second. Speed of light in medium A और B पूछा गया है. तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए और बी कैलकुलेट कर लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है, बाद में हम लोग ऑप्शन से कंपेयर कर लेंगे. So speed of light in air is given 3 into 10 to the power 8 meter per second and refractive index of medium A is given 1.5. आपको speed of light in medium A कैलकुलेट करना है और आप जानते हो refractive index is the ratio between speed of light in air to the speed of light in that is medium A. आपको VA कैलकुलेट करना है, that is V air, speed of light in air to the refractive index of medium A, 3 into 10 to the power 8 meter per second, और refractive index 1.5 कैंसिल करोगे तो 2, it is 2 into 10 to the power 8 meter per second. तो आपको speed of light in medium A पता चल गया कितना, 2 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, similarly we can calculate speed of light in medium B. So directly लिखते हैं NB equals to speed of light in air to the speed of light in medium B. Speed of light in medium B will be equals to what? Speed of light in air by refractive index of medium B. Speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, और यहाँ NB refractive index of medium B it is given 1.33. आप इसको कैलकुलेट करने से आपको मिलेगा 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. आप कैलकुलेशन कर लेना इसको. सो आफ्टर कैलकुलेशन आपको क्या मिल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए और बी रेस्पेक्टिवली पूछा है. तो ए में हम लोग को पता है लाइट का स्पीड कितना है, 2 into 10 to the power 8, और बी में लाइट का स्पीड कितना है, 2.25. तो यहाँ 2.28 है, लेकिन यहाँ 2.25 into 10 to the power 8 नहीं है, तो ये कैंसिल. यहाँ ये 1.33 और ये है, तो ये भी कैंसिल. सी में ये ए का जो ए में लाइट का स्पीड कितना दिया हुआ, 2 into 10 to the power 2.25 into 10 to the power 8, लेकिन हम लोग कैलकुलेट किया तो हम लोग क्या आ रहा है, 2 into 10 to the power 8, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड एंड 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डिस्कस्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A ray of light is incident as shown. अब देखो यहाँ पे लाइट इज पासिंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी. इफ ए बी सी आर 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया, देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू. आपको देखना है इस डायग्राम से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो अगर इस डायग्राम को देखते हैं, रे डायग्राम को, लाइट इज पासिंग फ्रॉम एयर टू मीडियम ए टू मीडियम बी, और थोड़ा देखो यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पे इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, और आप देखो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल नहीं है. इसका मतलब एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू एंगल 4. ओके, एंगल 1 इज नॉट इक्वल्स टू एंगल 4, और एंगल 1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू एंगल 2, एंड एंगल 3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू एंगल 4. इतना तो कंफर्म है इस डायग्राम से. क्यों? क्योंकि बेंडिंग हो रहा है सब केस में. लेकिन अगर आप डायग्राम को ठीक से देखो तो एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इक्वल. यहाँ ज्योमेट्री का बात आता है. These two are what kind of angle? These two are alternate angles. ये आप दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है. ओके, ये दो पैरेलल लाइन है और ये परपेंडिकुलर और ये ट्रांसवर्सल मिल गया. तो these two angles are always equal. These two angles are alternate angle. तो उसी प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग बोल सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3. अब चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ढूंढते हैं हम लोग. ऑप्शन ए 1 इज ग्रेटर देन 4 बोला हुआ. 1 इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बहुत बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है कंपेयर टू व्हाट 1. तो 1 ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन, ऑप्शन बी 1 इज लेस देन 2. 1 इज लेस देन 2 भी नहीं हो सकता. क्यों? 2 तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. 2 इज स्मॉलर देन और लेस देन 1 है, तो ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन सी 3 इक्वल्स टू 2, जो हम लोग को मिला है 2 इक्वल्स टू 3, तो ये एक बार करेक्ट मान लेते हैं. एमसीक्यू करते वक्त आपको अगर थर्ड ऑप्शन करेक्ट पता भी चल जाए तब भी आपको फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखना होगा.
एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4, 3 ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग अवे है, तो यहाँ तुम लोग को पता चलता है कि दैट एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। विच ऑप्शन? ऑप्शन सी, नंबर 7। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अच्छा से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वन, नंबर 8। A student carries out experiment on tracing the path of ray of light through rectangular glass slab for two different values of angle of incidence, angle I30, angle I45। तो हो क्या रहा है कि दो अलग अलग एंगल के लिए ग्लास स्लैब पे लाइट रे को फॉल करवाया गया, दो अलग अलग एंगल के लिए, दो अलग अलग ग्लास स्लैब पे हम लोग देख लेते हैं। पहला केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखा गया है? 30 डिग्री। एंगल इज व्हाट? 30 डिग्री। फर्स्ट केस में एंगल को रखा गया है कितना? 30 डिग्री। सेकेंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को रखा कितना गया है? इट इज 45 डिग्री। तो होता क्या है, हम लोग जानते हैं ये 30 है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट अगेन बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, पता हम लोगों को। ये लेस देन 30 होगा, वो भी पता है। अब ये 45, ये लेस देन 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर वापस यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये 45 होगा। हम लोग जानते हैं ग्लास स्लैब का केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमेशा लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इन दोनों डायग्राम में। अब ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। इन द टू केसेस द स्टूडेंट इज लाइकली टू ऑब्जर्व द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एज। आपको फोकस करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस के ऊपर। दो ग्लास स्लैब है, फर्स्ट केस और यहां सेकंड केस। ऑप्शन ए में दिया हुआ I30 एंड E20, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। I30 और E20 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंसी आर ऑलवेज इक्वल। फिर भी इसको देख लेते हैं, R45 एंड E28, ये भी नहीं हो सकता। ये 45 तो R45 हो ही नहीं सकता क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं, R30 दिया हुआ इधर, R30 तो हो नहीं सकता। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो R30 हो नहीं सकता। E30 हो सकता है, R लेकिन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ R45 नहीं हो सकता और E45, R45 और E45 ठीक है, लेकिन R45 नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है क्योंकि ये लेस देन 30 होगा, ये लेस देन 45 होगा। ऑप्शन सी में R20 पॉसिबल है, R20 पॉसिबल है और E30 पॉसिबल है। इसमें R28 पॉसिबल है, 45 से कम, और E45, तो ये चांस है, इसका चांस है। देन R20 ये भी मान लेते हैं और E20 ये नहीं हो सकता। इसमें R28 मान लेते हैं और E भी 28 ये नहीं हो सकता। तो एक बार फर्स्ट केस वापस देख लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ? R ये है, R30 है, R30 और E20, E तो 20 हो ही नहीं सकता और R भी 30 हो नहीं सकता, इक्वल नहीं हो सकता। और यहाँ पे R45 नहीं हो सकता इक्वल, और E28 भी नहीं हो सकता बिकॉज I और E इक्वल हो गए। इतना स्टडी करने के बाद ये तो क्लियर है आंसर क्या होना चाहिए। विच आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, बट आपको दिमाग लगाने से ही मार्क्स मिलने वाला है। कुछ क्वेश्चन में, कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपको 4-5 मिनट लग जाए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां आपका 30 सेकंड में आपको आंसर पता चल जाएगा मल्टीपल चॉइस में। तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको करना सीखना होगा। नंबर 9 इन द डायग्राम शोन हियर, आप देखो डायग्राम को, N1, N2, N3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडिया 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस? तीनों में कौन सा? ये भी 2022 का है, अलग अलग सेट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। आप पहले डायग्राम को स्टडी कर लो और यहाँ देख लो हुआ क्या है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा बेंडिंग हो रहा है, इधर वापस बेंडिंग हो रहा है, इधर थोड़ा बेंडिंग हुआ, इधर थोड़ा बेंडिंग हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2 इज ग्रेटर देन 1, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 3 इज ग्रेटर देन 2। ओके, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? 3 का। N3 ग्रेटर देन N2 विच इज ग्रेटर देन N1। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? N1 इक्वल्स टू N2 तो नहीं हो सकता क्योंकि लाइट रे का डायरेक्शन चेंज हुआ है, बेंडिंग हुआ है। N1 ग्रेटर देन N2
N1 ग्रेटर देन N2 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि लाइट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स व्हाट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्शन सी में N2 ग्रेटर देन N3, N2 ग्रेटर देन N3 ये तो हो नहीं सकता, यहां और बेंडिंग हुआ, दैट मींस N3 जो है N2 से ज्यादा डेंसर है, तो N3 विल बी ग्रेटर देन N2, तो N2 ग्रेटर देन N3 नहीं होगा। एंड N3 ग्रेटर देन N1 ये तो हो सकता है, क्योंकि आप इस रिलेशन को देखो, N3 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम इज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो इससे ग्रेटर होगा ही, तो N3 ग्रेटर देन N1 इज पॉसिबल। नंबर 9 में, नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, नंबर 10, the color of light for which of the refractive index of glass the color of light for which of the refractive index of glass is minimum। थोड़ा क्वेश्चन अजीब लग रहा है, ठीक कर लेते हैं। for which color of light होना चाहिए, the refractive index of glass is minimum, for which color of light the refractive index of glass is minimum। कौन सा कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, और यहां कलर ऑफ लाइट का बात है तो हम लोग प्रिज्म में डिस्पर्शन से इसका पता लगा सकते हैं। व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास एंड व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, विच कलर बेंड्स द मोस्ट, तो हम लोग जानते हैं वायलेट बेंड्स द मोस्ट, विच कलर बेंड्स द लीस्ट, रेड कलर बेंड्स द लीस्ट, ठीक है। अब इंसिडेंट रे यहां पे है, तो इधर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। कौन सा कलर सबसे ज्यादा बैंड हुआ, वायलेट, कौन सा कलर सबसे कम बैंड हुआ, रेड। तो मुझे पता करना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किस केस में है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किस केस में होगा, जहां बेंडिंग मिनिमम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट्स व्हाट, बेंडिंग एबिलिटी। ग्लास ने कौन सा कलर को सबसे ज्यादा बैंड किया, सबसे ज्यादा बैंड किया किसको, सबसे ज्यादा बैंड किया वायलेट को, सबसे कम बैंड किया किसको, रेड को। अंडरस्टूड। आप देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो सबसे कम बेंडिंग हुआ रेड का, सबसे ज्यादा बेंडिंग हुआ किसका, वायलेट का। इसका मतलब ग्लास कौन सा कलर को सबसे ज्यादा बैंड करता है, वायलेट को, इसलिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर violet colored light and refractive index of glass is minimum for red colored light, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए इन दिस केस वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम, किस केस में, मैं एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आप देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम इन केस ऑफ रेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम फॉर व्हाट, मैक्सिमम फॉर वायलेट एंड मिनिमम फॉर रेड, तो इसका आंसर होगा रेड, विच ऑप्शन, रेड। ओके, क्वेश्चन एक बार वापस समझ लो आप। द कलर ऑफ लाइट फॉर विच कलर ऑफ लाइट the refractive index of glass is minimum, the refractive index of glass is minimum for red colored light and it is maximum for what, violet colored light। तो we discuss number 1 to 10 और अब नंबर 11 onwards डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमेशा अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद ही हम लोग ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे। So look at the question. Number 11, the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. If the speed of light in a medium is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, the absolute refractive index of the medium is। तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड मल्टीपल चॉइस है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर ऑप्शंस देख लेंगे हम लोग। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है आपको 3 into 10 to the power 8 meter per second and speed of light in the medium it is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second। you'll have to find what, absolute refractive index of the medium। आपको refractive index कैलकुलेट करना है, सिंपल क्वेश्चन है, n equals to c by v, 3 into 10 to the power 8 meter per second और 2.25 into 10 to the power 8 meter per second। So 3 to 10 to the power 8 meter per second और speed of light in the medium given है 2.25, तो इन सबको कैंसिल अगर कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है 300 by 225,
300 बाई 225 मिल रहा है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एन हम लोग को पता लगाना है, तो सिंप्लीफाई अगर करते हैं इसको 300 बाई 225, 25 से करने से ये 12 होगा, और 25 से ये 8 और 9 दैट इज 12 बाई 9, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर 3 से 4, 3 से 3, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू व्हाट 4/3। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फ्रैक्शन में 4/3 कहाँ पे है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन सी में है, बाकी सब चेक कर लेते हैं, नहीं है तो आंसर विल बी व्हाट, विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। बहुत सिंपल मल्टीपल चॉइस था, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ रिपीटेड, ज्यादा बार पूछा गया, इसीलिए इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। मूविंग टू अनदर वन, और ये तो 2025 लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। लुक एट द क्वेश्चन, absolute refractive index of glass and water are given. If the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, speed of light in water निकालना है आपको। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको बता दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड आउट करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैलकुलेशन कर लेते हैं 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज व्हाट 4/3, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज गिवन 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एंड विच इज इक्वल्स टू VW बाई VG। दो फॉर्मूला साथ साथ में मैंने यूज कर लिया यहाँ पे। ओके, हम लोग कैसे यूज किया फॉर्मूला को, N21 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 and N21 is equals to V1 by V2, इनको यूज किया। तो NGW is equals to NG by NW or इधर VW by VG, so we can write what NG by NW is equals to VW by VG। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर इसमें से मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड आउट करने का कोशिश करूँ, VW is equals to what NG बाय NW इंटू वट VG, जो मिल गया मुझे फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो ये गिवन वाला पोर्शन में इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है उधर। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज NG, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना 3/2, NW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना 4/3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। VW is equals to 9/8 into 10 into 9/8 into 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ये 4, तो VW is equals to 9/4 that is 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर, आप थोड़ा जल्दी भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मुझे सभी स्टूडेंट को समझाना पड़ता है, यहाँ सभी टाइप के स्टूडेंट होते हैं, किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ बच्चों का कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ा डिटेल में दिखाना पड़ रहा है। अदरवाइज आपका कैलकुलेशन अगर बहुत अच्छा है तो आप थोड़ा स्पीड करके इसका आंसर जल्दी निकाल सकते हो। सो वी आर गेटिंग 9/4 into 10 to the power 8, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया। सो करेक्ट आंसर 9/4 तो इधर नहीं है, यहाँ भी 9/4 नहीं है, यहाँ भी 9/4 नहीं है, यहाँ 9/4 दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर इज विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। और अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे 2025 का, तो कुछ मिसिंग था उसमें, उस क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यू दिया ही नहीं गया था। तो आई थिंक CBSE को ये पता चल गया होगा, और सभी बच्चों को एक एडिशनल मार्क, एडिशनल क्या, उनका जो राइट है वो मार्क्स उनको मिला ही होगा। तो मैंने करेक्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन को प्रेजेंट कर दिया है, और ये सेम क्वेश्चन पहले भी किसी ईयर में आई थिंक 2023 या 22 में आया था ये सेम क्वेश्चन। Now question number 13, if the absolute refractive indices of two media x and y are this and this, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x बता दिया आपको कितना 6/5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y बता दिया आपको कितना 4/3, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आपको क्या निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x। कैसे पता चला, N21 इज इक्वल्स टू व्हाट N2 बाय N1। So refractive index of y का क्या 4/3, and refractive index of x is what 6/5। So इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो you will get
20/18 दैट इज व्हाट 10/9। तो यहाँ फ्रैक्शन में है तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 10/9, ए में 10/9 और यही हम लोगों का कैलकुलेशन में आ रहा करेक्ट है। लेकिन मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आपको एमसीक्यू करते वक्त एक अगर करेक्ट मिल जाए तो बाकी सबको एलिमिनेट जरूर करना। यहाँ 9/10 है नहीं होगा, 9/8 है नहीं होगा, 8/9 है नहीं होगा, तो आंसर इज व्हाट 10/9। नंबर 13 इजी था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं नंबर 14 पे। नंबर 14, which of the following arrangement is correct considering increasing speed of light in given medium? स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या इन चारों ऑप्शन में, इन चारों मीडियम में देखना हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रॉक सॉल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोगों को स्पीड का आइडिया लेना है एंड वी नो व्हाट हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। इसका मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम लाइट का स्पीड, और वी कैन से व्हाट V is inversely proportional to refractive index। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का स्पीड कम होगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है रूबी का, तो रूबी में लाइट का स्पीड क्या होगा, लीस्ट होगा, ठीक है। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना किसका, अल्कोहल का, तो अल्कोहल में लाइट का स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें मैक्सिमम, इसमें मिनिमम। तो हम लोग को पता चल गया कि रूबी में जो है लाइट का स्पीड सबसे कम होगा और अल्कोहल में मैक्सिमम होगा। तो ये जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे रूबी में लाइट का स्पीड को मैक्सिमम बोला गया, लेकिन हम लोग को पता है मिनिमम, ये तो रॉन्ग है। देन ऑप्शन बी में रूबी में लाइट का स्पीड अगेन मैक्सिमम बोला गया इस ऑर्डर में, ये भी रॉन्ग है। देन ऑप्शन सी में अल्कोहल में लाइट का स्पीड को मैक्सिमम बोला गया, ये ट्रू हो सकता है, लेकिन बाकी सभी चेक कर लेंगे हम लोग। एक बार मैंने सी को मार्क किया है, और क्योंकि किसी में भी अल्कोहल मैक्सिमम नहीं दिखाया गया तो इन ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। और डी में बेंजीन को मैक्सिमम दिखाया गया है, दैट इज रॉन्ग। हम लोगों को पता है कि लाइट का स्पीड मैक्सिमम किस में होगा, अल्कोहल में। तो देख चेक कर लेते पुलिस, रूबी में लीस्ट होगा पता है, रूबी के बाद किस में होगा, रूबी 1.71 और रॉक सॉल्ट इन चारों में सेकंड हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 1.54, तो उसके बाद रॉक सॉल्ट का नंबर आएगा, उसके बाद बेंजीन का नंबर आएगा, उसके बाद अल्कोहल का। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो नंबर 14 वी हैव डिस्कस्ड। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, और ये डायग्राम बेस्ड है। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ए बी सी द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ए बी सी तीन फिगर यहां दिया गया है मीडियम ए बी सी के लिए। ए है ग्लास, बी है वाटर, सी है वाटर। ओके, डायग्राम है। पूछा गया है कि सीरियल नंबर 1 2 3 मीडियम ए बी सी, मीडियम ए में I इज ग्रेटर देन R, एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास जाने से हम लोग को पता है R जो है वो कम होगा, यहाँ पे ये I है, तो I इज ग्रेटर देन R। मीडियम ए में I इज ग्रेटर देन R करेक्ट लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि R स्मॉलर होगा। द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, सेकेंड केस में ग्लास टू किधर जा रहा है, वाटर, ग्लास टू वाटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये I और ये R अगर मान ले तो R इज ग्रेटर देन I, R इज ग्रेटर देन I। और 2 में बोला गया R इज ग्रेटर देन I। ओके, करेक्ट है ये, R इज ग्रेटर देन I और I इज स्मॉलर देन R। बात एक ही है, वी कैन राइट I इज स्मॉलर देन व्हाट, R। ऑप्शन 3 में जो दिया गया मीडियम सी के लिए एयर से वाटर, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये R है, ये I है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम से बता सकते हैं कि I इज ग्रेटर देन R। और यहाँ बोला गया I स्मॉलर देन R, तो ये तो रॉन्ग हो गया। करेक्ट 1 और 2 ऑप्शन है, तो 1 और 2 करेक्ट है, तो ए में ये गिवन है, यहाँ 2 3 नहीं होगा, ओनली 3 भी नहीं होगा, ओनली 1 भी नहीं होगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए। आंसर इज विच ऑप्शन, ऑप्शन ए 1 एंड 2। तो ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और आप चाहो तो बार बार इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्लास 10 स्टूडेंट के साथ आप शेयर कर सकते हो। चैनल अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल